किशन दास जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से किसानों को समय पर भुगतान की बात आती है, समय पर उनकी खरीद के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, उसकी बात आती है, उसमें चाहे पीएम किसान हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सफल मॉडल हो, अपने आप में फसल बीमा योजना की भी इसमें बात आती है और किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो तमाम कदम है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुए हैं? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और मैं कई सालों से किसानों से डायरेक्ट बात करता हूं। मैं अपने मेरी इसमें रुचि है और पिछले कम से कम 20-25 सालों से मैं किसानों से अभी 60 हजार किसानों से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं पूरे भारत में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी। तो किसानों की जो दशा है में बहुत ही सुधार हुआ है और जो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य बिचौलिए थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे हट रही हैं। किसान को अब काफी, जिसे कहते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो वहां पे भी दिखाई दे रहा है और डायरेक्ट बिचौलियों को काफी उनका रोल कम हो गया। जब डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि में आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें, तो किसानों को उससे बहुत ही शक्ति मिल रही है और उनको जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों भाइयों को ये 6,000 रुपए मिल रहे हैं पर ईयर और 2-2 हजार की 3 किस्तें। तो ये किसान इतने खुश हैं कि मैं क्या बता सकता हूं। और वो जब हम उनसे मिलते हैं तो उनकी जो खुशी होती है वो दिखाई देती है। तो किसानों को भाव भी पहले पहले जैसे गन्ने का मूल्य ही है को कई सालों तक नहीं मिलते थे, 20-20 हजार करोड़ वो जो मिल वाले नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब उनको तुरंत मिलता है, थोड़े ही समय में मिलता है। ऐसे ही चाहे वो धान बेचें या गेहूं बेच रहे हैं और जो भी फसलें हैं, तो उनको एक तो सबसे पहले है कि जो टाइमली, जो समय पे उनको मूल्य, जो पैसा मिलता है वो बहुत है और पूरा मिलता है और कम से कम 50% जो उनकी लागत है उनसे कम से कम सरकार ने 50% की सुनिश्चित किया है कि उसको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, तो किसान तो खुश है ही और उनको उनकी जो आर्थिक दशा है, कल्याणकारी है, वो सारे हैं ही। और फिर हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा जोर लग रहा है। और अब आपको किसान जो जो कृषि का जो है, जैसे कोविड हुआ, कभी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो, कृषि एक अकेला था। तो कृषि एक इतना रेजिलिएंट है और वो इतना, अब जो जैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा, जो एमजी नरेगा का जो एक दूसरा रूप दिया है कि जी राम जी, उसमें आप देखिए, एक तो 25 दिन भरे, फिर सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम 60 दिन तक उसको पॉज करेंगे जब हार्वेस्टिंग होगी और सोइंग होगी, मतलब जब वो बीज बोएंगे उस समय ये पॉज होगी स्कीम, और जिस समय कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, उस समय क्योंकि किसानों की ये भी समस्या थी कि जिस समय ये पीक सीजन होते हैं तो उनको लेबर नहीं मिलते थे। अब सरकार ने इतना साइंटिफिक कर दिया, इतना सब चीजों को उसने अलाइन कर दिया, बाकी की क्या जरूरत है, किसानों की और क्या जरूरत है, तो ये बहुत जरूरी। अभी भी हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, लेकिन हमारा इतना मैकेनाइज नहीं हुआ, जहां पे ह्यूमन लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है एआई होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हमारे ह्यूमन लेबर की तो आवश्यकता है ही। तो उसके लिए वो भी सुनिश्चित किया है और उसमें पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन हो गए। और जी राम जी की स्कीम इतनी अच्छी है और वो भी किसानों को दूरगामी लाभ पहुंचाएगा। उसके लिए आज ही हमारे कृषि मंत्री ने घोषणा की कि 151 लाख करोड़ उसके लिए सुनिश्चित किया है उन्होंने, इस नई जी। स्कीम की, जो जी राम जी की स्कीम है। तो किसान तो वो जो अगर ग्रामीण आजीविका है तो वो उसमें ज्यादातर जो किसान के लेबर हैं और भी हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। मेरा ये पूरा पक्का मतलब आई कैन सी विद माय बिल्कुल, रिसर्च ये। बिल्कुल। संजय जी, आपसे इस विषय में एक सवाल करना चाहेंगे। छोटे और सीमांत किसानों की जो समस्या थी, वो कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाती थी। उनके लिए किस तरह के हल निकाले गए हैं?